हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CSBC ने कांस्टेबल ड्राइवर्स की 4361 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.csbc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CSBC रहेगी, यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के थ्रू जो है आपकी जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी कांस्टेबल की रहेगी, जो कि आपकी ड्राइवर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसी 4361 वैकेंसीज के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें यहाँ पर तो पुरुष एंड स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इनके मेल भी और फीमेल भी। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आपके 21 जुलाई 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 20 अगस्त 2025, यानी कि 21 जुलाई 2025 से जो है इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो है लिंक वो एक्टिव होगा और 20 अगस्त 2025 तक जो है आप रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है और एडमिट कार्ड जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 1, 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस क्या देनी होगी। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC, EWS या अदर्स स्टेट से, अदर्स स्टेट्स यानी कि बिहार के अलावा अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 675 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 180 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह के थ्रू जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका जो है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो प्लस आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की हम अगर बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है, यानी कि 20 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी PST एंड PAT की। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PAT यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकल फिटनेस वगैरह सारी चीजें चेक की जाएगी। इसके अलावा जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी कि जो आपका ड्राइविंग है, क्योंकि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। और जो ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी।
अब बात कर लेते हैं हम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो फर्स्ट स्टेज रहेगी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन लिया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा। पेपर जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का दिया जाएगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम है ये, उसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, यानी कि क्या क्या सिलेबस कवर किया जाएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि GK एंड करंट अफेयर्स से। इसके अलावा जो है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो है, आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज है, जैसा आपका रिलेटेड टू ड्राइविंग रूल्स, यानी कि जो आपका ड्राइविंग रूल्स है उससे क्वेश्चन होंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो व्हीकल के पार्ट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे। GK एंड करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लस जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपका ड्राइविंग से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है उस बेसिस पे, प्लस जो आपका फिजिकल PST या पैट होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा। मेन जो है आपका जो रिटर्न एग्जाम है उस बेसिस पे आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर हिसाब से जो है उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 27,000 से लेकर के 69,100 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर बिहार गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। अगर हम इन कैटेगरीज वाइज इनको ब्रेक डाउन करें, यानी कि अगर कैटेगरीज वाइज जो सैलरी वैकेंसीज है कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 1,772 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। BC वालों के लिए 492 है, BC फीमेल वालों के लिए 248 है, EBC वालों के लिए 757 है, SC वालों के लिए 632 है, ST वालों के लिए 24 है और EWS वालों के लिए 436 है। और टोटल लगा करके आपकी हो गई 4,361 वैकेंसीज आपकी इस तरीके से फिल की जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी रखने हैं अप्लाई करने से पहले। तो इसमें सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, वो प्लस जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी, वो प्लस बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से ये आपके पास जो है सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनको ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर आपने अगर इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर्ड करा रखा है इनको पोर्टल पर तो जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपकी जो बेसिक डिटेल्स मांगी गई है वो पूरा आपको फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जो एकेडमिक है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का।
फॉर्म को अपलोड करने से पहले रिव्यू कर ले पूरा फॉर्म का, रिव्यू वाले ऑप्शन में जाके, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को अपलोड कर दें, यानी कि सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 21 जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की 20 अगस्त 2025 रहेगी। तो 20 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।